नमस्ते। इस दिलचस्प सांस्कृतिक विश्लेषण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो भारतीय महाकाव्यों के सबसे हाशिए पर रखे गए लेकिन यकीनन सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक पर रोशनी डालती है, उर्मिला। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे एक ऐसा चरित्र जिसे मूल ग्रंथों में लगभग भुला ही दिया गया था, समय के साथ क्षेत्रीय लोक कथाओं और आधुनिक साहित्य में एक बेहद सशक्त आवाज बनकर उभरा। तो चलिए इतिहास की इस मौन लहर को जरा करीब से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। एक महाकाव्य के नायक की महिमा की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? जब भी किसी महाकाव्य के नायकों की विजय या उनके महान त्याग की कहानियां गूंजती हैं, तो अक्सर उस अदृश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जो वास्तव में इन वीरतापूर्ण कारनामों को संभव बनाती है। कोई तो होता है ना, जो पीछे रहकर खामोशी से उस महानता की कीमत चुका रहा होता है। उर्मिला की कहानी बिल्कुल इसी अदृश्य कीमत के बारे में है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर का एजेंडा क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शांत संस्कृत राजकुमारी की, फिर समझेंगे उर्मिला निद्रा की कथा, उसके बाद दक्षिण भारतीय लोक कथाओं की आवाजें सुनेंगे, साकेत में उनकी आधुनिक पुनर्व्याख्या को जानेंगे और अंत में चर्चा करेंगे मौन पीड़ा की विरासत पर। भाग 1, शांत संस्कृत राजकुमारी और मूल ग्रंथों में उनकी उपेक्षा। अब इस विषय की नींव पक्की करने के लिए हमें सबसे पहले उस मूल ग्रंथ की ओर चलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि के संस्कृत महाकाव्य और बाद की जो क्षेत्रीय लोक परंपराएं हैं, उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। वाल्मीकि रामायण में उर्मिला को लिटरली हाशिए पर रखा गया है। पूरे ग्रंथ में उन्हें मुश्किल से 3 या 4 पंक्तियों का संवाद दिया गया है। जब लक्ष्मण वनवास जाने का फैसला लेते हैं, तो उर्मिला उनके साथ जाना चाहती हैं, लेकिन लक्ष्मण उन्हें अयोध्या में रहकर वृद्ध माता पिता की देखभाल करने का आदेश देते हैं और बस वाल्मीकि का पाठ उन्हें वहीं अयोध्या की घरेलू छाया में छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट बाद की जो क्षेत्रीय लोक कथाएं आई, उन्होंने उर्मिला को एक जबरदस्त कथात्मक भूमिका दी और उन्हें अदृश्य भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प अकादमिक पॉइंट आता है। वाल्मीकि रामायण में असल में ये जिक्र है कि लक्ष्मण यात्रा के दौरान कुछ अंतरालों पर सोए थे, लेकिन बाद की मान्यताओं में ये बात पूरी तरह स्थापित हो गई कि लक्ष्मण 14 साल तक बिल्कुल नहीं सोए। तो पारंपरिक विद्वानों ने इसे कैसे जस्टिफाई किया? दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी जादुई नींद का सहारा नहीं लिया, बल्कि सीधे धर्मशास्त्रों के नियमों का हवाला दिया। इन प्राचीन संहिताओं के अनुसार अगर कोई शिष्य अपने गुरु के सोने के बाद सोता है और उनसे पहले उठता है, तो कर्मकांगी रूप से उसे जागृत या बिना सोया हुआ ही माना जाता है। शास्त्रीय विद्वानों का लक्ष्मण के त्याग को सिद्ध करने का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, उर्मिला निद्रा की कथा, एक दैवीय लेनदेन। जैसे जैसे ये महाकाव्य की कहानियां आम जनमानस और लोक परंपराओं में गहराई से उतरी, धर्मशास्त्रों के उन तार्किक तर्कों की जगह एक ज्यादा भावनात्मक और अलौकिक कहानी ने ले ली। और यहीं से जन्म होता है उर्मिला निद्रा के विचार का। ये क्षेत्रीय परंपराओं से निकला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे लक्ष्मण के 14 साल के निरंतर जागरण को एक आधार देने के लिए गढ़ा गया था। ये सच में एक अद्वितीय बलिदान है, एक ऐसा बेमिसाल त्याग जहां उर्मिला अपने पति की नींद का शारीरिक बोझ सीधे सीधे खुद पर ले लेती हैं ताकि लक्ष्मण बिना थके अपना कर्तव्य निभा सकें। ये पूरा का पूरा दैवीय लेन देन कैसे काम करता है, जरा इसे समझते हैं। वनवास की पहली ही रात लक्ष्मण निद्रा की देवी से 14 साल तक न सोने का वरदान मांगते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों के हिसाब से तो पूर्ण जागरण संभव ही नहीं है। इसीलिए देवी कहती हैं कि इस शारीरिक बोझ को किसी न किसी और को तो उठाना ही होगा। तब लक्ष्मण उर्मिला का नाम सुझाते हैं और मीलों दूर अयोध्या के महल में उर्मिला खुशी खुशी नींद का ये भारी भरकम भार स्वीकार कर लेती हैं। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे एक नायक की महिमा की जो शारीरिक कीमत है, उसे पूरी तरह से एक महिला के शरीर पर स्थानांतरित कर दिया गया। भाग 3, दक्षिण भारतीय लोक कथाओं की आवाजें, विद्रोह और अंतरंगता। अब टाइमलाइन में थोड़ा और आगे चलते हैं और उन दक्षिण भारतीय मौखिक परंपराओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने वो कर दिखाया जो संस्कृत ग्रंथों ने कभी नहीं किया। इन्होंने उर्मिला को एक विद्रोही और मानवीय आवाज दी।
इन मौखिक परंपराओं में सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं तेलुगु महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत। ये गीत युद्ध, राजनीति या वीरता की बात नहीं करते, बल्कि ये सीधे घरेलू और अंतरंग रिश्तों पर फोकस करते हैं। विशेष रूप से 2 प्रमुख गीत बहुत मशहूर हैं, लक्ष्मण देवन नव्वू यानी लक्ष्मण की हंसी और उर्मिला देवी निद्रा यानी उर्मिला की नींद। इन ग्रामीण महिलाओं ने महाकाव्य के उन भगवान समान चरित्रों को हाड़ मांस के आम इंसानों के रूप में देखा और उनकी छिपी हुई चिंताओं और असुरक्षाओं को गीतों में पिरोया। उर्मिला देवी निद्रा गीत का एक प्रसंग तो बहुत ही शक्तिशाली है। जरा इमेजिन कीजिए, 14 साल बाद जब लक्ष्मण लौटकर उर्मिला के कक्ष में आते हैं तो नींद से जागी उर्मिला उन्हें पहचान ही नहीं पाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई अजनबी उनके कक्ष में घुस आया है, और तब उर्मिला एकदम बेबाकी से ये तीखा व्याख्यान देती हैं, क्या दूसरे की पत्नी की चाह रखने से ही इंद्र का शरीर नष्ट नहीं हुआ था? क्या तुम्हारे पास मेरे जैसी कोई बहन या माँ नहीं है? ये उर्मिला की जबरदस्त नैतिक साक्षरता को दर्शाता है। यहाँ वो महज एक खामोश पत्नी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सशक्त महिला है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जानती हैं। अब अगर इन लोक कथाओं का थोड़ा अकादमिक या नारीवादी नजरिए से विश्लेषण करें तो बहुत ही दिलचस्प निष्कर्ष सामने आते हैं। पति की नींद का भार उठाना असल में द सेकंड शिफ्ट या अवैतनिक श्रम का रूपक माना जा सकता है। वो घरेलू और भावनात्मक श्रम जो महिलाएं पुरुषों के सार्वजनिक कामों को सफल बनाने के लिए पीछे रहकर करती हैं। और दूसरी ओर महाकाव्य के दौरान पूरे 14 साल तक सोते रहना एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध है। ये कमजोरों का हथियार है। पितृसत्तात्मक हिंसा और युद्ध के महिमा मंडन का महज एक दर्शक बनने से साफ इनकार कर देना। आप इसे एक तरह की मौन हड़ताल भी कह सकते हैं। भाग 4, साकेत में आधुनिक पुनर्व्याख्या, जागृत तपस्विनी। चलिए अब सीधे 20वीं सदी के भारत की ओर बढ़ते हैं। ये वह दौर था जब राष्ट्रवादी साहित्य अपने चरम पर था, और इसी दौर में उर्मिला के चरित्र को एक पूरी तरह से नया और आधुनिक दृष्टिकोण मिला। जब बात आधुनिक साहित्य की होती है तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के 1931 के हिंदी महाकाव्य साकेत पर हुए कई अकादमिक विश्लेषणों का जिक्र आना लाजमी है। साकेत में उर्मिला की प्रमुखता देखते ही बनती है। इस महाकाव्य का पूरा 9वां सर्ग सिर्फ उर्मिला को समर्पित है। गुप्त जी ने उन्हें हाशिए से निकालकर एकदम कहानी के सेंटर स्टेज पे ला खड़ा किया। और यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि गुप्त जी ने लोक कथाओं के उस जादुई नींद वाले पूरे कॉन्सेप्ट को ही खारिज कर दिया। उनके साकेत में उर्मिला 14 साल तक सोती नहीं है, बल्कि वो एक पूर्ण चेतन, गहरी संवेदना वाली इंसान और महल के अंदर ही एक जागृत तपस्विनी का जीवन जीती हैं। वो पूरी तरह सचेत है और उस वियोग की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पीड़ा को पूरी गहराई से महसूस कर रही हैं। ये उनके चरित्र को उस रहस्यमयी आवरण से निकालकर गहराई से मानवीय बना देता है। साकेत का ये अंश उर्मिला के त्याग की असली ऊंचाई बयां करता है। सीता ने अपने पति के साथ जाकर सुख का अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन उर्मिला ने वो हिस्सा भी त्याग दिया और अकेले ही अपनी पीड़ा को सहा। ये एकदम स्पष्ट कर देता है कि कैसे आधुनिक कविता ने उर्मिला के सचेत बलिदान को उनकी बहन सीता से भी ऊंचा दर्जा दिया। सीता को कम से कम वन में अपने पति का साथ तो मिला, लेकिन उर्मिला ने तो वो अधिकार भी त्याग दिया और उस अथाह पीड़ा को बिल्कुल अकेले महलों की चारदीवारी में सहा। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, भाग 5, मौन पीड़ा की विरासत। अब हमें ये देखना है कि इन सभी ऐतिहासिक और साहित्यिक विकासों का व्यापक रूप से समाज पर आखिर क्या असर पड़ता है। रिसर्च जर्नल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ये स्रोत एक बहुत ही अहम अकादमिक सहमति की ओर इशारा करता है। महाकाव्यों को पूरी तरह से समझने के लिए इन खामोश आवाज़ों को फिर से स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ मुख्य नायकों की कहानियां काफ़ी नहीं होती। उर्मिला जैसी आवाज़ों के बिना महाकाव्य के त्याग और बलिदान का पूरा पहलू असल में अधूरा ही रह जाता है। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो आज के प्रवासी मजदूरों की पत्नियों द्वारा गाए जाने वाले इस आधुनिक भोजपुरी विदेशिया गीत की लाइनों को ही ले लीजिए। वे गाती हैं, वो देसवा संभाले हम निंदिया संभाली, यानी पति दूर देश संभाल रहे हैं और वे घर पर अपनी नींद और घर को संभाल रही हैं। सदियों पहले रची गई उर्मिला के संरचनात्मक अलगाव की ये स्थिति आज के मॉडर्न समाज में भी उतनी ही सच और प्रासंगिक है। आज भी पीछे छूट गई महिलाएं खामोशी से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम इस विचार के साथ अंत करते हैं, संस्कृत ग्रंथों के मौन से लेकर
लोक कथाओं की मुखर आवाज और साकेत की चेतना तक, उर्मिला का ये सफर पूरे समाज का आईना है। और ये हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। यदि हमारे सबसे महान नायकत्व की कहानियां वास्तव में पीछे छूट गए लोगों के अज्ञात बलिदानों की नींव पर खड़ी हैं, तो हमारे आज के आधुनिक समाज की खामोश उर्मिलाएं कौन हैं, जिनका अवैतनिक और अदृश्य श्रम इस दुनिया को चला रहा है? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।